म्यूचुअल फंड में अब लगातार चाहे कैसी भी खबरें आए भारत के खिलाफ, युद्ध हो गया, कुछ भी हो गया, पाकिस्तान के जो वो सेना के लोगों देश छोड़ के भागने लगे हैं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोल रहे हैं इंडिया 100% अटैक करेगा, कैसी भी खबरें आए, लेकिन मार्केट देखिए कितना अच्छा रिकवर करने लगा। दोस्तों इसके पीछे रीजन है, रीजन ये है कि अमेरिका ने साफ शब्दों में कह दिया है कि 2025 के बाद पूरे आईफोन का जो उत्पादन है वो भारत में होगा, जो बचा खुचा अभी चीन में हो रहा है वो भी भारत में शिफ्ट हो जाएगा। दोस्तों अब पहलगाम जैसी आतंकी घटना ना हो, इसके लिए भारत इसरो ने कहा कि हम 100 से 150 ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जिससे प्रॉपर निगरानी हो सके। दोस्तों तो भारत के पक्ष में सारी खबरें आ रहे हैं और भारत ने पूरा विजन बना लिया है कि 2047 यानी जब हमारे देश को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएगा तो इंडिया अभी विकसित देश है यानी डेवलपिंग कंट्री है, तो 2047 में भारत देश ने सपना कर लिया। अब दोस्तों मुश्किल से 22 साल बाद, अब 22 साल बाद भारत डेवलपिंग से डेवलप्ड होगा, तो ये जो आने वाले 20 साल हैं ये जान लीजिए एकदम मैजिकल टाइम है। यानी अब इस टाइम में वो सब कुछ होगा जो अभी पिछले सालों में नहीं हुआ है। अब तक जो देश के 80 सालों में नहीं हुआ है ना, वो आने वाले इन 20 से 22 सालों में होगा। तो दोस्तों यही सही मौका है। आप इंडिया के सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट उठाकर देख लीजिए, उधर जितना 30-40 में ग्रोथ नहीं हुआ है उतना इधर आगे के 20 साल में ग्रोथ हुआ। अब मैं आपको बता रहा हूँ, उधर का पूरा एक तरफ करिए, पीछे का 80 साल का टाइम और आगे का 20 साल का टाइम एक करिए। 80 और 20 साल का, जितना 80 साल में विकास नहीं हुआ उतना इन 20 सालों में होगा। कैसे होगा? पूरी कंपनियां भारत में आ रही हैं, भारत का यूएस और अमेरिका से $500 बिलियन का ट्रेड डील अभी शुरुआत हो रहा, जो कि एक हिस्टोरिक डील हो रही है। ये आगे और भी ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि दोस्तों भारत और पाकिस्तान और चीन इनके बीच में मतभेद बढ़ रहा है। तो भारत सरकार इस बात पे प्लान कर रही है कि भारत के पास अभी ज़्यादातर जो हथियार हैं वो रसिया के हैं और रसिया का संबंध चीन से ज़्यादा है। तो आने वाले टाइम अब रसिया से ही चाइना भी हथियार खरीदता है, तो भारत सरकार शिफ्ट कर रहा है। जैसे जैसे पाकिस्तान और भारत का जो भी क्लेश बढ़ेगा और जैसे जैसे अमेरिका पाकिस्तान को साइड करेगा, भारत अमेरिका के करीब जाएगा, क्योंकि दोस्तों भारत को अमेरिका से व्यापार करके फ़ायदा ही होता है। और इस बात को अमेरिका भी समझ गया है, अगर उसको अपनी शक्ति वर्चस्व बना करके रखता है तो उसको इंडिया का सपोर्ट चाहिए। अगर इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया तो चाइना अमेरिका को पीछे कर देगा और ये अमेरिका कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी के लिए तो सारी चाइना के व्यापार को अमेरिका खत्म करने में लगा है। 245% का टैक्स सिर्फ अकेले चाइना पे और किसी देश पे नहीं। और वहाँ के तो बुद्धिजीवी कह रहे हैं, जो इकोनॉमिस्ट है, कि चाइना पे सीधे 400% टैक्स लगा देते हैं, सब कुछ खत्म ही कर देते हैं चाइना को। तो दोस्तों पहले होते तो अब ट्रेड वार शुरू हो गया, ट्रेड वार। इकोनॉमी, जिसकी इकोनॉमी अच्छी है वही सरवाइव करेगा। तो दोस्तों यह चीन को समझ में आ गया। दोस्तों भारत के मार्केट को खराब करने के लिए ही तो चीन ने पाकिस्तान को पीछे सपोर्ट करके पहलगाम जैसी आतंकी गतिविधि करा रहा है कि यार अमेरिका ने बैन लगा दिया, सारे व्यापारी सब कुछ चले जा रहे हैं और अमेरिका ने फाइनेंसिंग कर दी, 2025 तक जो भी पैदा करना है आईफोन बना लो। अभी अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट थे जेडी वेंस अपने पूरे परिवार से भारत में आए थे, उसी समय कायराना हरकत किया पाकिस्तान ने पहलगाम। लेकिन फिर भी भारत ने उनको समझा दिया कि इसका इलाज हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। देखिए इन सब खबरों के बावजूद मार्केट कितना बढ़िया भागा, 1% से ज़्यादा भाग गया निफ्टी। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों इसरो ने 100 से 150 सैटेलाइट लॉन्च करने की प्लानिंग, पीक पॉइंट पर निगरानी होगी, कुछ नहीं हो सकता। और अमेरिका को उसका जवाब दिया जा रहा है। पानी बंद कर दिया गया ना दोस्तों, ये पानी होने वाला मैटर तुरंत नहीं समझ में आता। बूंद बूंद को तरस जाएंगे। 90% कृषि पाकिस्तान की, हिंदुस्तान से जो पानी जाता है उसी से होता है, 25-30% बिजली उसी से बनती है। सब कुछ तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान 3-4 टुकड़ों में बढ़ जाएगा,
सिंध के लोग तो इस समझौते से पहले ही खिलाफ थे, पाकिस्तान के खिलाफ थे, क्योंकि पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है वो लोग सारा पानी उसी में रोक ले रहे थे। भारत ने जब ये जल संधि को सस्पेंड नहीं किया उसके पहले ही पंजाब के लोगों को पानी कम पड़ रहा था, जो भी पानी जा रहा वही लोग डैम बना के पूरा पानी रोक ले रहे थे। सिंध प्रांत तो आप देखेंगे गुजरात के पास में है ना, बलूचिस्तान के बगल में, गुजरात के पास में। अब भैया उनको पहले ही पानी कम मिल रहा था, क्योंकि उधर की 5 नदियां आकर के सिंध में एक सिंधु नदी बन जाती। अब सिंधु नदी से सिंध प्रांत पड़ा है ना। जहाँ का वो बिलावल भुट्टो, जहाँ बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है बोला कि या तो सिंधु के दरिया में पानी बहेगा, हिंदुस्तानियों का खून बहेगा, उसने समझ लीजिए कि बहुत बड़ी गलती कर दी है। यानी यहाँ कितने निहायत ही बेवकूफ़ वहाँ के मिनिस्टर हैं कि जो भी बची खुची बातचीत करने का मौका होता उसको भी छोड़ देते हैं। यानी आ बैल मुझे मार, हिंदुस्तान से टक्कर ले रहे हैं, जिसने उसके 2 टुकड़ा कर दिया है, अब 4 टुकड़ा होगा, बलूचिस्तान होगा, पाकिस्तान होगा, पंजाब होगा। तो दोस्तों अब भारत की ताकत पे और भारत के विकसित पे पूरी दुनिया को संदेह नहीं रहा। भारत ने इतने बड़े बड़े कदम उठाए, किसी देश ने चू से पू नहीं किया। अब जिनको अपना हिमायती समझता है पाकिस्तान, एक को तुर्की है और एक को चीन है। तो जब ऐसी मीडिया में खबरें आना शुरू हुई कि तुर्की पाकिस्तान को हथियार प्रोवाइड कर रहा है, तो तुर्की ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है, तुर्की ने पाकिस्तान को कोई भी हथियार अभी युद्ध के लिए प्रोवाइड नहीं कराया है। देख रहे हैं, उनका मित्र भी इस पलड़े में झाड़ दिया कि भारत अब सबको देख लेगा, क्योंकि मोदी जी ने बिहार से पूरी दुनिया को इंग्लिश में भाषण देकर धमका दिया कि जो देश, क्योंकि जो फिर जिन देशों के साथ तुर्की का झगड़ा, भारत उनको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। तो तुर्की को भी समझ में आ गया, वो भी डर गया। अब दोस्तों आप समझ रहे हैं ना, आप भारत इन 20 सालों में जो तरक्की करेगा वो 80 साल में नहीं किया है। आप देखिएगा भारत पूरी दुनिया में ग्रीन एनर्जी का पावर बन रहा है, पूरी दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बन रहा है। जितना भारत का सेंसेक्स और निफ्टी रिटर्न बना के दे रहा, उतना एवरेज रिटर्न कोई नहीं दे पा रहा है। अमेरिका का तो लगातार नीचे जाएगा, क्योंकि जब चाइना पर उतना टैरिफ लगाया है तो सारा सामान अमेरिका का ना महंगा हो गया। तो अमेरिका में जब महंगाई बढ़ेगी तो वहाँ पर नीचे जाएगा। फायदा किसको? भारत को। तो दोस्तों हमारे देश के लिए दोनों हाथ में लड्डू आ गए हैं। सारी कंपनियां भारत में आएंगी, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। भाई आप माल उनको बेच रहे हैं जिनके पास माल है, तो पैसा आएगा नहीं। अब वो लोग हमसे नहीं खरीद रहे हैं, है ना। तो कितना ज़्यादा भारत के पास फ़ायदा है। अब इस मौके में जो मार्केट का फ़ायदा नहीं ले पा रहा है, वो फिर आने वाले टाइम में पैसा नहीं बना पाएगा। आज यूरोप का स्टॉक मार्केट क्यों नहीं भाग रहा? क्यों नहीं भाग रहा? इतना विकसित होने के बावजूद लोग वहाँ पैसा क्यों नहीं लगा रहे? सोचा? आज वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, डिमांड ही ख़त्म हो गई है। हिंदुस्तान की ट्रेन में आप जाएंगे, जब से देश आज़ाद हुआ तब से हर साल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही, लेकिन तब भी भीड़ है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड है। और जहाँ डिमांड है वहीं व्यापार है। जापान फ्री बुलेट ट्रेन क्यों दे रहा है हिंदुस्तान को? पूरी एयरलाइन हिंदुस्तान में नजर रखे, पूरी दुनिया का सबसे संख्या वाला देश हो गया। तो जहां उपभोक्ता वहीं व्यापार। तो दोस्तों हिंदुस्तान में हर चीज का कंजम्पशन है। भारत में सबसे ज्यादा दूध पैदा होता है, लेकिन फिर भी भारत के लोगों को कितना कम दूध मिलता है। बहुत सारे विदेशी देश बोला हम भारत को दूध प्रोवाइड करेंगे। सोचिए, जो चीज हम लोग सबसे ज्यादा पैदा करते हैं वही हमारे लिए कम पड़ रहा है। तो आप कोई भी बिजनेस कर लीजिए, कोई भी टेक्नोलॉजी बना लीजिए, फाइनली आपको पैसा कहाँ से आएगा? मान लीजिए कोई आपने ऐसा यूनिक आइटम बना लिया जो बहुत बढ़िया, उसका कोई खरीदार ही नहीं है, तो उपयोग करने वाले भारत में हैं। आप ड्रोन टैक्सी लाएंगे, कोई भी एयरलाइन लाएंगे, कुछ भी लाएंगे, फाइनली इस्तेमाल कहाँ करेंगे? भारत के लोग। अब भारत की जब इकोनॉमी बढ़ रही है तो जो पुअर मिडिल क्लास है वो अपर मिडिल क्लास में आएगा, तो खर्चा जैसे अपर में आएगा वो ट्रेन से जहाज में चलना शुरू कर देगा। तो जब जहाज में चलना शुरू, तो जहाज में व्यापार उनको दिख रहा है ना। तो दोस्तों ये सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी भी बातें हम आपसे लगातार आगे करते रहेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका कोई प्रश्न रहे तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि अब दौर वो आ गया है कि हिंदुस्तान एकदम फैलने का दौर आ गया है। ये तो काफ़ी अच्छी बात है। हमारे देश के विदेश में वो जो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब तो चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि इस मौके को जो व्यापारी नहीं भुना पाओ कब भुनाए हो गया।
तुम्हारे लिए फरी फरी दुकान दे दिया पूरे अमेरिका को, जहाँ पैसे की कमी ही नहीं है, चाइना का माल वहाँ। आप खुद ही सोचिए, आपके घर आप कोई दुकान चलाते हैं और बहुत सारे कस्टमर हैं ना, अब बगल में एक और दुकान है, अचानक से एक दुकान बंद हो जाए तो आपके लिए कस्टमर की कमी है। अब आप फ़ायदा नहीं ले पा रहे तो कब फ़ायदा लेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए